एडवोकेट श्री जेपी यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। अच्छा आ जाना आ जाना जरा ध्यान से सुने, बड़ी जरूरी बात मैं निवेदन कर रहा हूं। भगवान सामने खड़े, 2 मिनट में अभी पंडित जी बुला लेते हैं। और भगवान सामने खड़े तब क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि आप जरा बताइए क्या मांग रहे हो। तो पृथु जी मांग क्या रहे हैं? पहली बात तो पृथु जी ने जो मांगी वो सुनिए आप। पृथु जी कह रहे कि नाथ अगर दे रहे हो तो बस एक चीज दे दो। क्या? मेरे 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए भगवान के गुण सुनने के लिए। मैं 2 कान में 10,000 कान से कथा सुनूं। और जो दूसरी चीज मांगी है वो बड़ी विचित्र है। जगज्जन्या जगदीश, हे नाथ, ये दूसरी बात आप सुने मजा आ जाएगा। क्या? पृथु जी कह रहे हैं कि नाथ मैं जब शरीर त्यागूंगा तो आपके धाम आऊंगा। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस आप देखो, विश्वास कितना है। मैं जब देह त्यागूंगा तो आपके धाम आऊंगा, और जब मैं आपके धाम आऊं तो आपके चरणों की मैं सेवा करूं, और मैं आपके चरणों की सेवा करूं तब प्रभु आपके चरणों की सेवा एक पहले से करती है। कौन? लक्ष्मी। और मुझ में और लक्ष्मी में थोड़ा सा अगर विरोध हो जाए तो आप किसका पक्ष लोगे भगवान ये बताओ। प्रभु रोकर कहने लगे तुम्हारा ही पक्ष लेंगे। ऐसा भक्त कहां होगा? भगवान ने कृपा की। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, आगे चल करके प्रचेताओं की कथा है और फिर पुरंजन उपाख्यान देव ऋषि नारद जी के द्वारा सुनाया गया। शुकाचार्य ने कहा पुरंजन का अर्थ यह जीवात्मा पुरंजन है, 9 दरवाजे वाली यह देह ही उसका महल है, अविज्ञात नाम का जो मित्र है वह परमात्मा है। ऐसा कहकर पुरंजन उपाख्यान का वर्णन किया। 5वें स्कंद में सर्वप्रथम प्रियव्रत जी महाराज का चरित्र है, और उनके वंश में जो उनके संतान हुई है उसमें आगे चल के ऋषभदेव जी हुए, जिन ऋषभदेव जी से जैन धर्म की स्थापना हुई। ये ऋषभदेव जी बिल्कुल पूरी तरह दिगंबर हो गए थे महाराज, अवधूत वृत्ति थी, यहीं से जैन धर्म की स्थापना हुई। आगे चले उससे पूर्व हमारे आचार्य जी सारस्वत जी कुछ सूचना देंगे, फिर हम। बहुत बहुत आभार पूज्य। जिन लोगों को महाराज जी का स्वागत करना है, मैंने कल बोला था बीच में 3:30 बजे का समय था, महाराज जी की पूर्व हमें आज्ञा हो गई है, तो जिनको करना है वो यथाशीघ्र मंच पर आकर के स्वागत कर दें। दूसरा निवेदन मैं करना चाहूँगा, पूरे विश्व में यहाँ की कथा सुनी जा रही है, देखी जा रही है चैनल के माध्यम से, तो यत्र तत्र जहाँ भी लोग खड़े हो जाते हैं, चैनल में पूरा विश्व देख रहा है, तो थोड़ी व्यवस्था उस परिदृश्य में बन जाए तो निश्चित रूप से बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा निवेदन है। उधर खड़े हो जाते हैं एक तरफ जाकर के, हमारे व्यवस्था में जो बंधु लगे हुए हैं वो जाकर के बार बार देखें। परम आदरणीय रामेश्वर दयाल जी और उनका परिवार महाराज जी पूज्य श्री का स्वागत कर रहा है। पवन यादव, शेखर आदि सभी भाई स्वागत कर रहे हैं। आगे इन्हें कर लेना तो उसके बाद कर लेना।
आदरणीय श्री कन्हैयालाल जी मोहम्मदाबाद से। ब्रज जल प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे ब्रज जल प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे केसर तिलकम सुरचंद केसर तिलकम आजा कृष्ण वर्णम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे ब्रज जन बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे जप बन मालम रूप रसालम राधा रमणम हरे हरे जप बन मालम रूप रसालम राधा रमणम हरे हरे वेणु नादम आनंद अपारम राधा रमणम हरे हरे सुंदर मृदुहासम भगत प्रसादम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम सूरज मुख नशीलम भक्ति चित्तम सूरज मुख नशीलम भक्ति चित्तम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे आप लोग यथास्थान विराज जाएं। महाराज जी अभी 2-4 लोग और हैं। अच्छा। और पुनः निवेदन है 4:45 बजे 4:45 पर कथा के विश्राम से पहले 15 मिनट का समय महाराज जी से लिया जाएगा। उस समय आप स्वागत कर सकते हैं। वो तेरा सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू टूना तू ही जादूगर सरदार तिहारे तू ही जादूगर सरदार तेरा सुंदर रूप सलोना कलश वाली जो बहनें हैं कलश जिन्होंने बताया कि उन्हें
शेखर बुला रहे हैं आपको। कलश वाली बहनें जो हैं वो आगे बैठी हैं। कलश वाली करनी है। बस हो जाए तेरा बस एक बार हाथ उठा के समझाइए। हो गया पंडित जी।
हो गया। अब आप लोग यथा स्थान बिना विलंब के विराज जाएं। श्री हरि शरणम। आकाश जी अब सबको व्यवस्था बिठाने की कर दीजिए। नायम देहो देह भाजम वलो कष्टा तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम शुद्ध ब्रह्म सौख्यम। बड़ी प्यारी बात श्री ऋषभदेव जी कह रहे हैं। श्री ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं, बेटा यह शरीर भोग के लिए नहीं मिला, यह शरीर भगवान के लिए मिला। यह ऋषभदेव जी का उपदेश है। तत्पश्चात महत्सेवां द्वारमोमुक्ते तमोद्वारं योषितं संगी संगम। ऋषभदेव जी कहते हैं विषयी का संग ही नरक का द्वार है, भोगी का संग नरक का द्वार है, और भगवान के लाडले का किसी वैष्णव जन का संग ही मुक्ति का द्वार है। इसकी बार बार समझा रहे हैं। बाद में स्वयं परमहंस वृत्ति धारण कर ली है और इन ऋषभदेव जी के पुत्र हुए श्री भरत। 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में श्री भरत जी का प्रसंग यहां बड़े प्रेम से गाया है। कह रहे हैं कि श्री भरत जी जो है ऐसे हैं जिन्होंने एक उम्र में सब छोड़ा और सब छोड़ करके जंगल में कुटिया बना के भजन करने लगे। देखो मैं एक बार फिर कहूं, ये कथा संकेत है हमारे आप सबके लिए। बोले सब छोड़ा और जंगल में कुटिया बनाई, और एक नदी है नेपाल से निकलती है। हमारी जब काठमांडू में नेपाल में कथा हुई तो उस नदी का दर्शन हुआ। काठमांडू से 100-200 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों में जब गए तो उस नदी, उसका नाम है गंडकी नदी। सालिग्राम भगवान उसी में से प्रकट होते हैं। उस गंडकी नदी के किनारे श्री भरत जी ने झोपड़ी बनाई है और झोपड़ी बना के भजन में लीन हो गए। अब देखो भैया एक बात बड़े प्रेम से सुनो, चाहे कहीं चले जाओ, जब तक मन ठीक नहीं है तब तक कुछ भी ठीक नहीं है। श्री भरत जी गंडकी नदी के किनारे झोपड़ी है और झोपड़ी में भजन कर रहे हैं, माला चल रही है। कथा में 3 घंटे 4 घंटे आप बैठते हो, अगर 1 सेकंड के लिए भी मन कहीं गया तो समझो कथा निकल गई। लोग हैं कि वो कथा में, यहां तो सभी अच्छे हैं पर ज्यादातर लोग कथा में बैठेंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, पीछे क्या हो रहा, कौन आया कौन गया, आज भीड़ कितनी है। भैया कथा में जितनी देर बैठो उतनी देर 2 बातें याद रखो, ठाकुर जी की कथा है और मैं भी ठाकुर जी का हूं। यह संबंध हमेशा अटल बना रहे, इसी के लिए मैं कथा सुन रहा हूं, इसके अतिरिक्त और कुछ। महाराज जी सुना रहे थे, एक जगह कथा हो रही थी,
और कौन कथा कर रहे थे पता है? पूज्य डोंगरे जी महाराज। तो डोंगरे जी महाराज ने एक बात कही कथा में, बहुत ध्यान से सुनना। डोंगरे जी महाराज जैसा साक्षात सुखदेव कलयुग के वो कथा कर रहे, उन्होंने कथा में कहा कि भगवान की कथा सुनकर भगवान से प्रेम न हुआ तो 3 बातें हैं। बहुत तसल्ली से सुनिए। क्या बोले? भगवान की कथा सुन के अगर भगवान से प्रेम न हुआ तो 3 बातें हैं। डोंगरे जी महाराज ने कहा क्या? बोले या तो कथा में कमी है, या तो ये कथा गप्प है, या कहने वाले में कमी है, और तीसरी बात डोंगरे जी महाराज ने कही या फिर सुनने वाले में कमी है। तो ये सच्ची घटना है। जहां कथा हो रही थी उस आश्रम के एक बहुत बड़े पदाधिकारी बड़े पद पर आसीन थे। आश्रम की व्यवस्था लाखों करोड़ों कहां से आएंगे, कहां जाएंगे, कहां खर्च करने, बिल बनाना, वाउचर बनाना, और बड़े बड़े आदमी थे और कथा तो सुनते नहीं थे। ये बात जब कही तब उनके कान में चली गई बाई चांस। बस उन्होंने रजिस्टर रखा, पेन रखा। क्या बात कही डोंगरे जी ने? कहा भगवान से प्रेम कथा सुन के न भया तो या तो कथा में कमी है, या तो कहने वाले में कमी है, और या तो सुनने वाले में कमी है। तो उनमें जो वो प्रबंधक जी थे, मैनेजर थे, रोने लगे और 2 बात सोची। बोले कथा में तो कमी हो नहीं सकती, और डोंगरे जी कह रहे हैं तो वक्ता में भी कमी नहीं। अब सारा दोष मेरा ही है, आज ही सुधरना है। और महाराज जी बता रहे थे चाबी का छल्ला उन्होंने मेज पर पटका और वहां से एक जोड़ी कपड़े भी नहीं उठाए, सीधे ऋषिकेश चले गए और स्वर्गाश्रम में भिक्षा मांग के खाई, पूरे जीवन भजन किया। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कथा इसलिए नहीं है कि लोग कहेंगे कि साहब इतनी बड़ी कथा भाई। अरे और एक और बात अभी तो होती है, क्या कितने कुंटल का मर गया, इसलिए एक काम करूं, इस बच्चे को बचा लूं। ऐसा सोचकर भरत जी ने माला रखी। माला रख के भरत जी बच्चे को बचाने के लिए दौड़े और दौड़कर महाराज बच्चे को बचा करके कुटिया में ले आए। यहां तक बिल्कुल कथा सही है। क्योंकि एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहीं गांव में गए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से किसी ने कहा कि सूक्ष्म में धर्म की व्याख्या कर दो, सूक्ष्म में धर्म की व्याख्या कर दो। तो गांधी जी ने कहा एक ही व्याख्या है कि परहित सरिस और धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। बचा लिया ये धर्म है, बचा लिया, हिरणी के बच्चे को बचा लिया ये धर्म है। लेकिन बचा के 4-5 दिन बाद जंगल में छोड़ देते तो अच्छा था। तो बचा लिया ये धर्म है और पाल लिया ये ममत्व है। पाल लिया ये बहुत बड़ा झंझट, और पाला भी ऐसा कि भागवत। एक विनती करूं, इस तरह किसी चीज को मत पालना। एक घर में दिल्ली में हम गए तो एक कुत्ता पला हुआ था उस घर में। तो हमने पहली बार जीवन में ऐसी घटना देखी कि वो सेठानी एकदम कुछ काम कर रही थी और घरवाला नहीं आया था तब तक उसका, और कुत्ते से बोली हनी हनी तुम्हारे पापा आ गए। अब मैंने कहा हनी का पापा तो पूंछ हिलाता हुआ आएगा, तो कुत्ते का बाप तो कुत्ते हो। एक बार तो हमारी समझ में नहीं आई और फिर उसने हमसे ही कह दिया। कार में से उतर के बेचारा करोड़पति आदमी, और उसने फिर सामने आया तो फिर बोली हनी पापा आ गए। एक बात हमारे श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज बहुत जोर लगा के कहते हैं। वो कहते हैं कि गऊ के अतिरिक्त और कुछ पालने जैसी चीज ही इस वसुंधरा पर है ही नहीं। महाराज जी का कथन है। अब आप देखो यहां कितना बड़ा गड़बड़ हो गया, चैन नहीं पड़ता है। अरे ऋषियों ने तो यहां तक लिखा है अगर बच्चा 1 मिनट गायब होता है तो
बस भरत जी विचलित होते हैं। महात्मा बैठे, एक बिल्ली ने एक चूहिया, छोटी चूहिया के पीछे बिल्ली दौड़ी, तो वो चूहिया दौड़कर महात्मा, तो हमारे साथ में एक उपकार कर दो। बोले क्या? जब से हम चूहा बने तब से लोग यहाँ से ऐसे ही हमको रंग देते हैं, तो हमें बिल्ली ने बना दो। महात्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले कुत्ता पड़ गया पीछे मेरे। महाराज जी ने और क्या कहा? 2-3 दिन बाद फिर मुंह चाट के बोली, महाराज एक कृपा कर दो, क्या कुत्ता बना दो। महाराज तो भजनानंदी पे बैठे, एक दिन जंगल का आश्रम, तुम्हारी जो औकात थी तुम वही ठीक हो, इसलिए साहब सोच समझ के एक एक कदम जीवन का हमको कहां से कहां ले जा सकता है। अब हिरणी का बच्चा पाल लिया, परिणाम क्या निकला कि इतने बड़े महात्मा, लेकिन एक दिन हिरणी का बच्चा जंगली हिरणों के साथ चला गया तो रो करके चिल्लाने लगे बेटा, और इतने में पैर फिसला, प्राण निकल गए। और गीता जी का सूत्र अंत काले न चमामेव स्मर मुक्ता कलेवर। हे अर्जुन, जिस जिस्म और क्या बन गए? मृग बन गए। अब की बार भरत जी ने कहा मृग बन गए, अब किसी से नहीं बोलेंगे, थोड़े दिन में शरीर छोड़ दिया है। और अब तीसरी बार एक अंगस्त्या गोत्र के ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। हरकतें ऐसी करने लगे जैसे पागल हैं। इसलिए पहले भरत थे, फिर मृग भरत थे, और अब की बार जड़ भरत हो गया। रघुगढ़ की पालकी जो थी उसका एक कहार थक गया, और ये कहार थका महाराज। रघुगढ़ की पालकी का कहार थक गया, और कहार थका तो वो तो मस्ती में घूम रहे थे। पकड़ा और श्री भरत जी को कहार पकड़ लाए, पालकी में भरत जी को लगाया, और भरत जी को पालकी में लगाया। वो महात्मा है, वो महात्मा थे। जंगल में योगी होता है, जंगल में योगी होता है, कभी हंसता है कभी रोता है, उसका अपना आनंद है। आज श्री भरत जी जैसे ही महाराज पालकी में लगाए, अब यहां विचित्र बात है, देखो संपत्ति का अभिमान दुनिया में सबसे बड़ा अभिमान है। संपत्ति का अभिमान बहुत बड़ा अभिमान है। इसलिए भगवान जब संपत्ति देते हैं ना, तब एक बात जरूर सोचनी चाहिए कि यह संपत्ति एक तो मेरी नहीं है, और दूसरी बात ये मेरे पुरुषार्थ से नहीं आई है, यह ठाकुर की कृपा से आई है। और तीसरी बात यह है, ये आई है, चली कब जाए इसका भरोसा नहीं है। लाख जोड़ी थी माया, लाख जोड़ी थी माया, संग अधेला चला, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। इस जगत में हजारों का मेला जुड़ा, हंस श्री भरत जी आगे आ जाइए। श्री हरि शरणम। हमारे बहुत स्नेही और पारिवारिक सदस्य हैं श्री ब्रजेश उपाध्याय जी, अपनी सखा मंडली के साथ ही पधारते हैं। तो
अब हमें आश्रम के लिए जब गौ लेनी होती है तो इनसे मधुर संबंध रखने ही पड़ते हैं। आपको श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि अब की बार अगर पालकी हिल गई ना तो ऐसे सुधारूंगा जैसे यमराज पापियों को सुधारता है। इतना दंड दूंगा, मोटा इतना हो रहा है, पालकी नहीं चलती। तब श्री भरत जी पहली बार बोले हैं। भरत जी ने कहा, तुमने कहा मोटा, तो मोटा तो शरीर है, गोरा, शामरा, मोटा, पतला, आदि, व्याधि, रोग, ये सब शरीर के लक्षण है राजन। मैं शरीर से अलग हूं। और इतना शब्द सुना, इतना शब्द सुनते ही कष्टम निगूढ़श्चरिता गजाना बिभर्ष सूत्रम कृतमो आबरू। ये वचन सुनते ही एक बार हिल गया और ऐसा हिला महाराज, ये तो कोई अद्भुत लग रहा है, इतनी बड़ी बात कौन करेगा। और तब तक क्या देखा, सूत्र क्या, यज्ञोपवीत देख लिया महाराज। ये जो जनेऊ है यज्ञोपवीत है, जो इसको देखा कहने लगा जरूर ये कोई महापुरुष है। और अगले ही क्षण हाथ जोड़ के बोला है, नाम संख्ये सुरनाग वज्र त्र्यक्ष शूला यमस्य दंडा। इस श्लोक का बड़ा भाव क्या है, कह रहा है राजा, ना हम शंके सुरराज, तुम कौन हो, मुझे यमराज के, मुझे देवराज इंद्र के वज्र का डर नहीं है, मुझे यमराज के डंडे का डर नहीं है, मुझे भगवान शंकर के त्रिशूल का डर नहीं है। पर कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं तुम ब्राह्मण तो नहीं हो, कहीं तुम संत तो नहीं हो। चरणों में गिरा है और डांट लगाई है। फिर महाराज राजा रघुगण को उपदेश कर दिया है, आत्मा और देह का अलग अलग निरूपण किया। और फिर राजा रघुगण से कहा, अरे रघुगण, बातें तो करता है तू विद्वान जैसी, विद्वान तो नहीं है तू। महाराज चरणों में गिर गया है। भवाटवी का वर्णन
ये जीव जो भटक रहा है उसका वर्णन किया। और देखो यहाँ एक मूल बात है, बड़े ध्यान से सुन लो, कथा तो बड़ी लंबी पर एक सार है। क्या भरत जी एक उपदेश करना चाहते हैं, राजन तू कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान लेने जा रहा है और बैठ के पालकी में जा रहा है किसी दूसरे के कंधे पर। राजन ज्ञान चाहिए तो दूसरे का कंधा नहीं, अपना स्वयं शरीर खपाना पड़ेगा तब ज्ञान मिलेगा। अथवा पालकी में बैठने का मतलब तू अहंकार के कंधे पर बैठा है और अहंकारी के पास ज्ञान कभी आता नहीं। आज रघुवर को जीते जी मुक्त कर दिया। इसके बाद इस प्रसंग में द्वीपों का वर्णन है, भूगोल का वर्णन है, खगोल का वर्णन है महाराज। और अंत में एक बात कह के इस प्रसंग को विश्राम दूं। सुखदेव भगवान ने चर्चा भूगोल खगोल की शुमार से चक्कर करते करते चर्चा, और सुखदेव भगवान ने एक बात कही, बोले परीक्षित ये दुनिया का जो भूगोल का मैंने वर्णन किया इसमें एक व्यवस्था तुझे बताऊं राजन कि धरती से 99 योजन नीचे यमराज की नरकपुरी है। और वो नरकपुरी जो है उसमें 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। महाराज जो कहा 28 प्रकार के नरक अब सुखदेव जी ने बताना शुरू किए। रौरव, महारौरव, लाल भक्ष, अन्य इतने नरक बताए महाराज कि राजा परीक्षित तो कथा ही भूल गए सुनना। और उन्होंने सुखदेव जी के चरणों में विनती की, बोले गुरुदेव एक बात बताओ, ये नरक में इसका मतलब क्या नरक का? कहा एक ही मतलब है कि जो जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में जाना पड़ता है। अच्छा, नरक का सही मतलब क्या पता है आपको? नरक का सही अर्थ है ड्राई क्लीन की दुकान। नरक की सही व्याख्या क्या है? ड्राई क्लीन की दुकान। अच्छा, ड्राई क्लीन की दुकान में क्या होता है? अब नरक क्या है? बोले हमारा कुर्ता हमने 4, 6, 10 दिन लगातार, हमारे आश्रम में तो एक ऐसे देवता रहते हैं कि वो तभी उतारते हैं जब फट जाता है, बीच में नहीं, धोने धाने का कोई काम नहीं। तो महाराज यह देह रूपी कुर्ता, जब हमारा वस्त्र गंदा होता है तो हम क्या करते हैं? बोले वस्त्र जब बिल्कुल गंदा होता है, बिल्कुल अब ऐसा होता है, तब हम क्या करते हैं? ड्राई क्लीन पर भेजते हैं। ऐसे ही यह जो काया, यह जो देह से बहुत पाप होते हैं, तो यमराज की सबसे बड़ी ड्राई क्लीन है। वहां क्या होता है? अब देखो दो बातें हैं, एक बात ध्यान, कुर्ता पे छोटे मोटे दाग हो या छोटे मोटे पाप हमारे हो कुर्ता पर, तो उनका क्या इलाज है? बोले घर पे ही लोग अच्छे से धो देंगे साबुन लगा के। तो छोटे मोटे पाप हो और कथा कीर्तन पे घर में ही धुलवा लो तो सबसे बढ़िया बात है, 7 दिन बैठ जाओ कथा में धुल गए। लेकिन महाराज पाप ही इतने लंबे हैं कि यमराज को अभी बीपी हाई हो जाए सुन सुन के, तो फिर यमराज कहते हैं लाओ ड्राई क्लीन। अब ड्राई क्लीन वाला क्या करता है? देखो भागवत में लिखा है कि यमराज कहते हैं कि बहुत पापी है, बोले हाँ डाल दो तेल की कढ़ाई में, करो गरम। और ड्राई क्लीन वाला कहता है क्या? मुड़ी मुड़ी करके डाल मशीन में, फिर बोले चला दे अच्छे से मशीन। यही है। और महाराज सबसे बड़ी बात यहां भागवत में लिखा है कि इतने कष्ट शरीर को दिए जाते हैं पर वहां यमराज के यहां मरता नहीं है, जिंदे में ही भोगने हैं। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव आज चौथा दिन है, मैं तो कृष्ण कथा सुनने आया था, तुमने तो 28 नरक हैं, तो गुरुदेव एक बात पूछ लूं, क्या ऐसा कोई तरीका है कि पाप तो, अच्छा यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब अच्छे लोग हैं, आपके चरणों में ही मेरी विनती है, ईमानदारी से सब लोग विचार करें, कहीं न कहीं तो पाप सबसे हो ही गया है। अब ये बात अलग है कि कुछ के पाप आपको दिखाई देंगे और
कुछ लोगों के पाप उनके और भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं जानता। पर ये नहीं हो सकता कि पाप न हुआ हो। अब हमें तो याद नहीं है, पर एक सिनेमा का गीत था पहले, क्या था वो, जिसने पाप ना किया हो। एक सिनेमा के गीत की लाइन थी, पर बड़ी अच्छी थी वो। उसमें यही कहते थे कि जिसने पाप ना किया हो वो पापी लोग। कोई है ऐसा आदमी? है ही नहीं। तो फिर सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आप एक बात बताओ कि अगर पाप हो जाए और यमराज के 28 नरकों में नहीं जाना पड़े, ये रास्ता बताओ। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक ही उपाय है। छठवें स्कंद में जाकर बोले हैं के छठ केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा वासुदेव परायणा अघम यत् कार्यम् निहार निबवास्तर निहार। बड़ा सुंदर उपदेश कर दिया। बोले सुनो राजन, पाप कभी हो जाए तो डरना मत। बोले क्यों? भगवान ने एक बीच का रास्ता बताया है। क्या? के छठ के बलया भक्त्या वासुदेव परायण। पाप होने के बाद बस एक काम करो, क्या? एक तो गांठ बांध लो, अब नहीं करेंगे। और दूसरा के छठ के बलया भक्त्या वासुदेव परायण। छठवें स्कंद का यह श्लोक भागवत का बता रहा है कि फिर भगवान की शरण ले लो और धीरे धीरे हाथ में माला ले लो। पर हमारा तो दुर्भाग्य ऐसा है। हमारे एक महात्मा थे चित्रकूट के, वो कहते थे, बोले माला भी जपी नहीं जाती है, माला भी जपी नहीं जाती है। अरे मन मत वाला, एक आदमी माला नहीं जपने देता है। कौन? अरे ये मन मत वाला जपू कैसे माला, 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 कैसे माला जपू कैसे माला, जपू कैसे माला, जपू कैसे माला, कैसे माला जपू कैसे माला, मन मत वाला जपू कैसे माला, मन मत वाला जपू कैसे माला। विषय कीच में छिन छिन डोलत, 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 करत बिहाला जपू कैसे माला, करत बिहाला जपू कैसे माला, करत बिहाला जपू कैसे
मौला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख मनुआ को जग में फिरे यह तो सुमीर वृत्तासुर की भगवत निष्ठा भागवत में देखने योग्य है। वृत्तासुर के इंद्र के द्वारा मारे गए महाराज, और सुखदेव भगवान ने वृत्तासुर का पूर्व जन्म चित्रकेतु नाम के राजा थे वर्णन किया है। फिर 49 मर्तगणों की सुंदर कथा सुनाई है। तत्पश्चात 7वें स्कंद में श्री प्रहलाद जी का चरित्र गाया है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन कोई शंका? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव एक बात पूछनी है। भगवान की एक बात मेरी समझ में कम आती है। क्या? बोले भगवान इन देवताओं की बड़ी मदद करते हैं, राक्षसों को मारते हैं। इसका मतलब देवताओं से भगवान का प्रेम है, राक्षसों से नहीं है। तब सुखदेव भगवान ने कहा, राजन कौन कहता है कि भगवान राक्षसों से नहीं प्रेम करते? करते हैं। बोले क्यों? बोले 5 वर्ष के प्रहलाद राक्षस थे कि नहीं? हिरण्यकश्यपु ने जगत में सब जगह डिंडोरा पिटवा दिया, मैं भगवान हूं। और वर्णन आता है हिरण्यकश्यपु के इस घोषणा से। और एक बार हुआ ऐसा, देखो बड़ी सुनने जैसी कथा है। हिरण्यकश्यपु एक बार तपस्या के लिए चला तो इनकी पत्नी जो कयाधु है उसने तिलक करके विदा किया। और वैसे एक बात बताऊं, कुछ पति ऐसे होते हैं जिनकी घरवाली विदा करती है, सोचती है कि लौटे नहीं 2-4 महीने, शाम को आके फिर नाटक करेगा। विदा किया, और विदा किया महाराज हिरण्यकश्यपु कहकर गया है कयाधु से कि सुनो, 1-2 हजार वर्ष बाद आऊंगा। कितना? 1-2 हजार वर्ष बाद। तो कयाधु ने विदा तो किया, लेकिन घटना क्या हुई? भगवान तो लीला करते हैं। तो जिस वृक्ष के नीचे आसन लगाया हिरण्यकश्यपु ने, यहां बैठ के तपस्या करूंगा, उसी वृक्ष पर आकर के भगवान बैठ गए। और भगवान उस वृक्ष पर बैठे, और जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं कीर्तन नहीं करेंगे, तो जैसे ही कहा नारायण नारायण, अब लड़ाई किससे है हिरण्यकश्यपु की? नारायण से। अच्छा, भागवत की कथा की बात अगर छोड़ दें, कोई और फंक्शन हो, यहां तो सब आनंद है, लेकिन कोई और फंक्शन हो और ऐसा कोई आदमी हो जिसके नाम से तुम्हें घृणा हो और बीच फंक्शन में आ जाए, तो टेस्ट खराब हो जाता है। एक जगह तो हम भिंड के पास कथा करने के 15-16 वर्ष पहले, तो हमने पहली कथा वो देखी कि कथा की आरती के बाद डंडे चल गए। हमने पूछा पंडित जी को कि हम तो चले गए गेस्ट हाउस में रुकने। बोले डंडे क्यों चले? बोले जो कथा करा रहे थे उनसे लड़ाई वाला कथा में आ गया था। सच्ची घटना आपको बताया, 15-16 वर्ष हो गई होंगे उस घटना में। बोले लड़ाई वाला आ गया। बोले उन्होंने क्या? बोले वो यजमान थे, उन्होंने अपने लड़कों से कहा कथा बाद में होगी, पकड़ लो। यही हिरण्यकश्यपु होते हैं, यही हिरण्यकश्यपु है, कोई और नहीं है। लेकिन महाराज कथा में तो ऐसी चीज है, हिरण्यकश्यपु जैसे ही भगवान ऊपर नारायण बोले, हिरण्यकश्यपु ने झोला उठाया, बोले अब सगुन हो गया। लौट कर घर आया, पत्नी कयाधु ने माथा ठोका, ये तो फिर लौट आया।
कयाधु ने पूछा कैसे लौट आए? अरे लौट क्या आए, आज ऐसा हुआ एक पक्षी बैठा उस वृक्ष पर और हमने जैसे ही भजन करने शंकर जी को याद किया, जो राक्षस शंकर जी को ज्यादा याद करते हैं, तो जैसे ही मैंने शंकर जी को याद किया और सोई वो पक्षी एकदम मेरे दुश्मन का नाम बोला। अब इसकी पत्नी बड़ी भक्त थी, एकदम बोली क्या बोला वो पक्षी? अरे तुम्हें क्या बता दे, मैं नाम लेता ही नहीं हूं। पत्नी ने बिठाया, फिर कयाधु ने कहा अच्छा एक बात बताओ, आप तो बड़े धुरंधर हो, उस तोते के बच्चे की इतनी हिम्मत कि तुम्हारे सामने बोल गया? हाँ बोला, मेरे सामने बोला। तो पहला जी दूसरी बात बोले हैं कि गोपिन ने कब भजन ना करे, पर गोविंद हरे गोपाल रे। अब हिरण्यकश्यप को डर लगा, बोले ये गड़बड़ करेगा। तो हिरण्यकश्यप ने कहा निश्चित मेरे लड़के पर कोई ऊपरी चक्कर है, कोई ग्रह, शनि लग गया, राहु लग गया, केतु लग गया। तो प्रहलाद जी 5 वर्ष के कहते कृष्ण ग्रह ग्रहीता पिताजी मेरे ग्रह तो लग गया है पर मैं 9 ग्रह नहीं लगा, तो कृष्ण ग्रह ग्रहीता, मुझे कृष्ण नाम के ग्रह ने डस लिया है, अब नहीं निकलूंगा। महाराज हिरण्यकश्यप आज बच्चे को, प्रहलाद जी को कहां भेजा? हिरण्यकश्यप ने संड अमर की पाठशाला में भेजा और वहां प्रहलाद एक फतवा जारी किया, जैसे आजकल फतवा निकाल देते हैं, फतवा किया, बोले मेरे लड़के के मुख से भगवान का नाम न निकले। अब 10-5 चपरासी तो इसी बात पे देखते रहे। एक दिन गुरुजी कहीं भोजन पर चले गए, तो जैसे ही भोजन पर गए प्रहलाद जी ने सब बच्चे बुलाए और सब बच्चों से बुला के प्रहलाद जी ने एक ही उपदेश कर दिया कि कौमारे धर्माणं भगवतानि। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, अरे भैया जितने कान खोल के सुन लो, प्रहलाद जी सब बच्चों से कह रहे हैं कि यह जीवन बड़े मुश्किल से मिला है और इस जीवन को औरों के लिए सब जी रहे हैं, जरा अपने लिए भी जी लो। अपने लिए कैसे जिए? तो एक बच्चे को प्रहलाद जी ने ढोलक पकड़ा दी, एक को मजीरे दे दिए और जैसे हमारे साथ बैठे 4-5 बच्चे ऐसे ही बैठा दिया और प्रहलाद जी जोर से कहते हैं अरे प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी प्रभु जी मेरी लागी लगन मत देखो आपके मुख में से भी बक्सर वाले महाराज जी कहते थे कि पूरा शरीर चलता है तो 50 ग्राम की जीव को भी हिलाओ। प्रभु जी मोरी लागी प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत बोई है मैंने तेरे नाम की, खेती बोई है ये मेरी दुनिया की जो फुलवारी है तेरे नाम से, खेती बोई है मैंने तेरे नाम की, खेती बोई है मैंने तेरे नाम की, प्रभु मैंने तेरे नाम के सहारे बने, इसलिए बस एक बात क्या मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना,
महाराज जी की उदारता और विनम्रता का हम खूब फायदा उठा रहे हैं। बीच बीच में अवरोध आता है, परंतु निसंदेह हम लोग सबके सत्कार के लिए यहाँ बैठे हैं। मैं पचोकरा पैठ के मालिक परम श्रद्धेय पंडित ब्रजेश उपाध्याय जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ और इंजीनियर कुमार आकाश दीप को भी आमंत्रित करता हूं उनके स्वागत के लिए। साथ ही पंडित संतोष शर्मा जी एवं
पंडित विनोद शर्मा जी पूर्व प्रधान दोनों को भी आमंत्रित करता हूं। साथ ही भी हमारा परम धर्म बनता है। बहुत सुंदर, तुम कर दो। चौधरी डारण सिंह जी यादव मोहनदीपुर पूर्व प्रधान, सूचना मिली है कुछ ही क्षणों में फिरोजाबाद जेल के जेल अधीक्षक यहां उपस्थित होने वाले हैं। महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनसे आग्रह करने के लिए यहां उपस्थित होंगे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और आदरणीय चौधरी निपत सिंह जी पूर्व अध्यक्ष हैं, मंच पर आ जाएं। महाराज जी के सानिध्य में आप सबका स्वागत। निसंदेह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पूरे देश विदेश में आपका कथाओं का आयोजन होता है। ऐसे महान संत के शिक्षणों में आप सबका स्वागत। निश्चित रूप से आप सब बड़भागी हैं। और कोई है? आदरणीय श्रीमान राजवीर सिंह जी मंच पर आ जाएं। प्रधान आदरणीय श्री यतेन पाल सिंह जी बत्रा, आदरणीय श्री यतेन पाल सिंह जी बत्रा, श्रीमान अशोक चौहान जी प्रधान पिपरौली, श्रीमान अशोक चौहान जी प्रधान पिपरौली, बहुत बहुत आभार महाराज जी। श्री हरिशरणम। प्रसंग हम आपके मध्य में विनती के रूप में कह रहे थे कि प्रहलाद जी बालकों को समझाते हैं कि यह जीवन यूं ही जा रहा है, इसलिए भजन करो। श्री प्रहलाद जी को घर बुलाया गया और पिता ने जब उपदेश किया है और प्रहलाद जी से जब कुछ पूछा है तो प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का उपदेश किया। अब पिता ने बहुत सताया है, अब समझ गया कि अब सुधरेगा नहीं। तब महाराज अनेक तरह से दंड दिए। प्रहलाद जी इन सब में कोई असर नहीं हुआ तो एक दिन हिरण्यकश्यप कहता है तू मरेगा कैसे? प्रहलाद जी से पूछता है तू कैसे मरेगा? प्रहलाद जी उत्तर देते हैं कि राम मरे तो मैं मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, ना तो मरे मेरी बलाई, अविनाशी की गोद में सुमरो न मरो जाए। तो भगवान की गोद में मुझे कौन मार सकता है? सामने खंबे को देख के हिरण्यकश्यप कहता है कि तू कहता है भगवान सब में है, तो एक बात पता इस खंबे में है। श्री प्रहलाद जी खंबे में भगवान का मानो दर्शन कर रहे हैं और हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया खंबे पर, खंबा फटा, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान। प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप को विदीर्ण किया है। बहुत सारी शर्तें लगाई थी, सब समय का बड़ा अभाव है, तो उन शर्तों को पार करते हुए भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। और अंत में सज्जनों जो हिरण्यकश्यप का वध करके भगवान रक्त रंजित थे
भगवान जब देखे तब सुखदेव भगवान ने कहा है, राजन रक्त से सने हुए भगवान हिरण्यकश्यप को विदीर्ण करने के बाद कोई देवता भी पास नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, फिर प्रहलाद जी स्तुति करते हैं। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद कुछ मांग लो। और प्रहलाद से जब कहा कि कुछ मांग लो, हमारे बीच में फिरोजाबाद जनपद के एक आश्रम के महंत, कारागार आश्रम ही होता है, तो हमारे जेल अधीक्षक जी बार कथा करके आया हूं और उनके यहां एक कथा मेरी अभी इस भाव से चल रही है कि जल्दी ही वहां जो अंदर साधक हैं उनके लिए मैं एक राम कथा वहां करने जा रहा हूं। अभी जल्दी आप पधारे हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे यजमान जी आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। बहुत स्वागत है हमारे श्री जेल अधीक्षक जी का। आप विराजे। हमारा लालू बेटा कह रहा है कि स्वागत के लिए मुझे सबको बुलाएंगे। अब स्वागत इतना हो गया है कि हम कथा कम कह पा रहे, स्वागत से दबे जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा स्वागत कम हो तो कथा हो पाए। चलो आज हम बोल के आए थे कि 5 साढ़े 5 बजे तक आश्रम में आ जाएंगे, क्योंकि जन्माष्टमी का उत्सव है। हमारे बहुत सारे भगत जगत वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर हमको नहीं लग रहा कि आज स्वागत वाले छोड़ेंगे जल्दी से। श्री राम। देखो कृष्ण जन्म तक पहुंचना है, इसलिए और कथाएं पे छोड़नी पड़ेंगी, प्रणाम करना पड़ेगा उनको। तो ये स्वागत में नुकसान आपका हो जाएगा, कथाएं फिर प्रणाम करना पड़ेगा। हमारे वीरेंद्र जी हमारे यजमान जी के दामाद भी हैं, पर उससे पहले से मेरे